Hello, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLB Government College, भीलवाड़ा। आज हम यहाँ पर BSc पार्ट 1 के सेकंड पेपर कैलकुलस में क्वाड्रेचर डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेचर मीन्स एरिया, एक बाउंडेड पोर्शन या एक प्लेन कर्व जो कि चारों तरफ से बाकी तीन तरफ से घिरा हुआ है, उसका हमें एरिया निकालना है। वैसे तो अगर सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक तरफ प्लेन कर्व है या दो तरफ प्लेन कर्व है तो उस एरिया को निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनसे हम नहीं निकाल सकते। क्योंकि वहां पर जैसा कि मैंने ये यहाँ बना रखा है कि ये कर्व है। तो अब इस कर्व के लिए हम कैसे, एक तरफ ये कर्व है, एक तरफ ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस a फ्रॉम वाई एक्सिस। दूसरी इसकी जो लिमिट है वो ये है लाइन x इज इक्वल टू b, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस से b डिस्टेंस पे है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b है, ये OD स्मॉल a है, एक ये प्लेन कर्व है और एक ये हमारी इनिशियल लाइन है। तो ये जो पोर्शन है हमारा A, D, C, B और ये A, इस पूरे का हमको एरिया निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉर्ड नहीं है, ये आर्क है, ये कर्व है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। कैसे, पैरेलल स्ट्रिप्स बना लेंगे हम, जैसे कि मैंने ये एक यहाँ पर बना रखी है। 2 पॉइंट लिए हमने प्लेन कर्व के ऊपर, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, ये नेबरिंग पॉइंट है। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कि नेबरिंग पॉइंट, इसका मतलब कि अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y हैं तो जो इसका नेबरिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x प्लस माइनस डेल्टा x या y प्लस माइनस डेल्टा y होगा। जैसे कि ये इंक्रीजिंग साइड है हमारा x का, तो यहाँ हम ये जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y होंगे। अगर ये P के इधर लेफ्ट साइड के अंदर होता, मीन्स Q पॉइंट अगर लेफ्ट साइड होता तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते x माइनस डेल्टा x एंड y माइनस डेल्टा y। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम इधर लें या इस तरफ लें। अभी मैंने यहाँ लिया है तो P पॉइंट के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो है x y और Q के हैं x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। मीन्स OR डिस्टेंस जो है वो x है, OS डिस्टेंस जो है वो x प्लस डेल्टा x है। मीन्स RS डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x है हमारी। तो ये जो RS है वो PT के बराबर है। और P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट y है, इसका मतलब PR जो है वो y कोऑर्डिनेट है। और PR जो है वो TS के बराबर है। उसमें T क्या है हमारा, ये हमारा PQ जो नेबरिंग पॉइंट है, इस P को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और Q से परपेंडिकुलर डाला उस पर, तो वो M पॉइंट के ऊपर मिला। हमने इस RP को थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज किया और इस Q पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये M पर आकर मिला। दूसरा, इस P पॉइंट से हमने इस QS पे परपेंडिकुलर डाला तो वो T पर आकर मिल गया। तो ये RS बराबर PT बराबर MQ बराबर डेल्टा x के है। दूसरा, PR बराबर TS बराबर y के है और QS बराबर MR बराबर y प्लस डेल्टा y के है। क्यों? क्योंकि Q से परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो MR बराबर QS के होगा और Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो y प्लस डेल्टा y है, तो QS बराबर MR के हो गया, TS बराबर PR के बराबर हो गया
और आर एस बराबर पी टी बराबर एम क्यू बराबर डेल्टा एक्स हो गया। अब हमको एरिया जो निकालना है वो निकालना है पी आर एस क्यू पी का, ठीक है, जिसमें पी आर एस क्यू एंड एस आर तो लाइन्स है हमारी, ठीक है, लेकिन पी क्यू जो है वो आर्क है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि आर एस क्यू एम जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इज ग्रेटर देन, सबसे बड़ा हमारा है, उसके बाद आर एस क्यू पी जो कि रिक्वायर्ड एरिया है, जो कि हमको इवेलुएट करना है। तो एरिया ऑफ एम आर एस क्यू इज लेस देन एरिया ऑफ पी आर एस क्यू इज लेस देन पी आर एस टी, ठीक है। अब एरिया एम आर एस क्यू जो है वो बराबर है y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है। तो यहाँ अभी आगे लिखा रखा होगा, अभी अपन देखेंगे। तो ये जो एरिया है वो y प्लस डेल्टा वाई, रेक्टेंगल है ये, y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन रिक्वायर्ड एरिया जो कि पी आर एस क्यू पी है, उसको हम चाहे डेल्टा एस से डिनोट कर लेते हैं। एस मैंने मिसिंग हो गया था, वो हम मैं बता देती हूँ कि ए से जो लेके हम आर्कल डिस्टेंस, जो आर्चुअल डिस्टेंस है, उसको जब मेजर करते हैं तो हम एस में करते हैं। अगर हम इसका एरिया पी आर एस क्यू पी का एरिया अगर डेल्टा एस मान रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन डेल्टा एस इज लेस देन वाई इंटू डेल्टा एक्स। वो मैंने ये इधर ये सारा का सारा कर रखा है। y प्लस डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, ये वाला इसको मानने इज ग्रेटर देन y डेल्टा एक्स, और इससे डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से पूरे को, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये है कि p और q हमारे नेबरिंग पॉइंट हैं, तो व्हेन q अप्रोचिंग p तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, तब क्या होगा, ये जो ds बाय dx है वो बराबर y की हो जाएगा, और y क्या है हमारा x का फंक्शन है। तो ये आ गया ds बाय dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट करा हमने तो s जो आ गया वो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ गया। अब उसमें हमारी लिमिट्स क्या क्या हैं x की, वो अभी हम यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ से शुरू है तो यहाँ x इज इक्वल टू a है और यहाँ x इज इक्वल टू b है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल आ गया हमारा s बराबर, s मीन्स जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो बराबर हो गया हमारा a टू b ds बाय dx इंटू dx विच इज इक्वल टू s a टू b। तो हमने इससे यहाँ से चले और फिर हमने, या तो हम ये कहें कि हमने ये एरिया निकाल लिया, फिर हमने एक पॉइंट और लिया, फिर उस रेक्टेंगल का निकाला और फिर उन सबको जोड़ दिया, तो जो समेशन है वो हमारा इंटीग्रल है, और हमने यहाँ से लिमिट ले ली a टू b, तो ये हमारा आ गया ये रिक्वायर्ड एरिया ABCD इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स के होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। अब ये हमें दे रहा है कि जो कर्व है हमारा वो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स के, ये यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है। अब जब एसिम्पटोट लेते हैं हम, तो एसिम्पटोट क्या होता है कि यहाँ टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाके कहीं वो मीट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y एक्सिस इसकी एसिम्पटोट हो जाएगी। अब y हैज इवन, अच्छा इसमें अब हम कर्व को भी देखें, कर्व कैसा होगा, तो हमें देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो कर्व चेंज होता है, लेकिन y की जगह माइनस वाई रखते हैं तो कर्व चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस के अलोंग
सिमेट्रिकल है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कर्व सिमेट्रिकल होता है तो उसमें हम जब एरिया निकालते हैं तो हम एक ही साइड निकाल के और उसको ट्वाइस कर लेते हैं। अगर वाई एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल होता है तो उसको हम 4 टाइम्स कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं और फिर देखते हैं कि y इक्वल टू 0 आता है क्या। तो अगर x इक्वल टू 0 रखने पर y 0 आता है, इसका मतलब कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देखें कि x इक्वल टू 0 रखने पर, x इज इक्वल टू 2a रखने पर y 0 आ रहा है। तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो ये जो कर्व है x एक्सिस पे 2a पॉइंट के ऊपर मिल रहा है और y एक्सिस इसका एसिम्पटोट है। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इसकी y एक्सिस है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है इस एसिम्पटोट और इस कर्व के बीच में। तो यहाँ ये हो गया हमारा x, यहाँ 0 से 2a हो गया। तो जो अभी हमने किया था यहाँ पर ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू A टू B fx dx। तो A टू B की जगह हमारी लिमिट हो गई 0 टू 2a। फिर x एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल है तो हमने इसको यहाँ पर 2 ट्वाइस कर लिया और फिर y dx है तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर 2a अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन x ले ली। यहाँ y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आती है वैसे, लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं लिया कि एरिया हम वैसे भी एरिया या लेंथ जो भी है उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अब ये हमारा सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको कि हमें सॉल्व करना आता है। यहाँ हमने x इज इक्वल टू, यहाँ 2a माइनस एक्स है तो x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा रखा, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ 2a रखने पर हमारी लिमिट भी चेंज हो गई थीटा की। x जो है हमारा थीटा में आ गया, 0 टू π/2 हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने यहाँ पर गामा फंक्शन अप्लाई किया और गामा फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि इसका आंसर जो है वो हमारा गामा 3/2, गामा 1/2 और 2 गामा 2। तो गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 रूट पे ही आ गई, गामा 1/2 की रूट पे ही आ गई, ये यहाँ पर 2 है तो ये आंसर हमारा आ गया 4πa²। अब इसमें हम कॉमन एरिया ऑफ 2 कार्टेशियन कर्व, अभी तो हमने देख लिया था कि इनिशियल लाइन थी, एक तरफ x इज इक्वल टू a था, एक x इक्वल टू b था और एक कर्व था। अब 2 कर्व हों उनके बीच का हमको एरिया कैसे निकालना हो, और ये दोनों कर्व हमने देखा कार्टेशियन कर्व हैं। तो एक कर्व मान लिया फंक्शन ऑफ f1x है, दूसरा f2x है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम f1x, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b और इनिशियल लाइन के बीच का निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f1x dx। फिर हम ये दूसरा कर्व मान के इनके बीच का निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा a टू b f2x dx। फिर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा एरिया निकल जाएगा। तो वो हो जाएगा इंटीग्रल a टू b इंटू y2 माइनस y1, या जो भी है ऊपर हमारा y1 लिया है, y1 माइनस y2 dx। ये हमारा कॉमन एरिया ऑफ 2 कार्टेशियन कर्व हो गया। इसका भी हम एक सवाल ले सकते हैं, फाइंड द एरिया कॉमन टू कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax हमारा पैराबोला है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा सर्किल है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा होता है, यहाँ हमारा ax है तो ये ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग लेटेस्ट रेक्टियम a, इसका जो नाभिलंब है वो हमारा a है। इसी तरह इस सर्किल को भी सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 2a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मीन्स इसका जो सेंटर है वो 2a 0 पे है और रेडियस इसकी 2a है। तो यहाँ पर हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है ये सर्किल। ये तो x 0 रखने पर y 0 आ रहा है, इसका मतलब पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x 0 रखने पर y 0 आ रहा है, मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये तो हो गया ओरिजिन और ये हो गया इसका सेंटर। सेंटर अभी हमने देखा यहाँ पर 2a और 0 है और रेडियस 2a है, तो 2a और 0 और रेडियस इसकी
2a है। अब इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए हमने, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबको पता है कि हम कैसे निकालते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर अगर इसकी ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ax है तो यहाँ y स्क्वायर की जगह ax रखा तो ये x में इक्वेशन आ गई, और हमने x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड 3a। तो 0 तो ये है और 3a हमारी ये वाली आ गई। अब जो हमको कॉमन एरिया निकालना है तो कॉमन एरिया हमारा क्या है, P O P डैश A और P, जो कि इस पैराबोला के और इस सर्किल के बीच का है। तो ये 2 पार्ट में है, एक तो POCSP, दूसरा हमारा है PSAMP। तो ये दोनों हमने निकाल लिए, ये यहाँ पर आ गया हमारा। और ट्वाइस इसलिए किया है क्योंकि सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ ट्वाइस किया हमने, ये हमने ट्वाइस किया है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, और ये हमने एरिया दोनों का निकाल के और इसको यहाँ सिंप्लीफाई किया है। तो इस तरह अगर हमारे पास एक प्लेन कर्व है और बाउंडेड बाय 2 लाइंस और इनिशियल लाइन है तो हम a to b y dx से निकाल देंगे, और अगर 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना है कॉमन एरिया तो वो हम इस तरह निकाल देंगे। अब इसमें फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है, तो उसमें जो हमारी लिमिट्स होंगी वो y की आ जाएंगी और उसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया है। तो ये हमारा हो गया कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर हमारा कर्व है तो हम उसका एरिया किस तरह निकालेंगे, 2 कर्व के बीच का कॉमन एरिया या फिर बाउंडेड बाय लाइंस एंड प्लेन कर्व के बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे। उसमें ये हमारा सिंगल इंटीग्रल है, एक वेरिएबल का फंक्शन है हमारा, 1 डायमेंशन के अंदर आता है, तो हम इसको एक बार इंटीग्रेट करके और सॉल्व कर लेंगे।